आरजीकर हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर केस में आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे अब भी कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही उनकी जांच को भी डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि भला अगर बॉडी सुबह के वक्त मिली तो रात को 11:45 पर कैसे एफआईआर फाइल हुई। ये सवाल न केवल लोगों का है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कर रहे एडवोकेट्स का और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, JV पर्दीवाला और मनोज मिश्रा का भी है। इस केस की हियरिंग जितनी इंटरेस्टिंग थी उतनी ही इंटरेस्टिंग इस केस की हियरिंग से पहले आई कुछ खबरें। इन खबरों ने आते ही देश में सनसनी मचा दी। यहाँ तक कि एक खबर ऐसी थी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की वाइफ कल्पना दास से जुड़ी हुई थी। असल में इस हियरिंग से पहले कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे वायरल हुए जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की वाइफ कल्पना दास को श्यामपदा दास के साथ लिंक किया जा रहा था। ये वो है जिन्हें नॉर्थ बंगाल लॉबी का हेड भी माना जाता है। आपको बता दूं, The North Bengal Lobby refers to a group of doctors said to be alumni of North Bengal Medical College near Siliguri, who allegedly influenced the Bengal Health Department। हालांकि इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले ही इन मैसेजेस के आते ही इस मामले में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए बंगाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है। लेकिन इन मैसेजेस की टाइमिंग ने सबके मन में डाउट रेज कर दिए हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के ठीक पहले। जहां एक तरफ ये सब हुआ, वहीं दूसरी ओर इस हियरिंग के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला, जहां पर एक सीनियर एडवोकेट फिरोज इल्दूजी ने कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसे लीगल आर्ग्यूमेंट्स दिए जिससे आप भी एग्री करेंगे। उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट FIR को लेकर था, where he stated FIR at 11:45 at night in the last 27 years of my career I have never seen a case like this। अब ये आर्ग्यूमेंट सुनकर शायद ये रिमार्क्स आपको कुछ फेमिलियर से लगे होंगे, क्योंकि पिछली हियरिंग में जस्टिस JB पर्दीवाला ने भी कुछ ऐसे ही रिमार्क्स दिए थे, जहां पर वो कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट के कंडक्ट को देखकर चौंक गए थे। एडवोकेट के इस आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रेफर किया, जहां पर उन्होंने कहा इट कुड नॉट हैव बीन टेकन प्लेस आफ्टर 6 PM। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट फिरोज ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रेज किया, जो कि आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। He stated legs are found at 90-degree angle and that can happen when the hips are broken। जिसके बाद इस हियरिंग के सबसे मेन पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आ पहुंचे, और वो जुड़ा था चालान से। असल में ये चालान की बात हो रही है जो कि पुलिस उन डॉक्टर्स को देती है जो कि बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, और इस चालान या ऑफिशियल लेटर के बिना पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। और इसी के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा। He said, when a body is dispatched, do you have that चालान when it is dispatched for the PMR? अब इस एक सवाल के बाद पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा हो गया, क्योंकि ना ये चालान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पास था और ना ही SG तुषार मेहता के पास। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा that I cannot find this चालान immediately, और इसी पे पलट जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा because when the body is dispatched and after the postmortem report only the doctors doing the inquest would look at it। Where is that filed out चालान for the dead body? Let the CBI give it to us। इस मामले में अपने हाथ खड़े करते हुए SG तुषार मेहता ने कह दिया file to CBI does not contain but it appears from the argument of my friend that it exists। इस रिस्पॉन्स पर तो सीनियर एडवोकेट फिरोज ने भी कह दिया कि बिना चालान के तो ऑटोप्सी हो ही नहीं सकती, तो भला फिर इस केस में ये कैसे हुई है। बस फिर क्या था, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ काफी ज्यादा शॉक दिखे, और उन्होंने सवाल किया हाउ वाज द पोस्टमार्टम कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। CGI के इस सवाल पर जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनसे कुछ वक्त मांगा और कहा that I am told CJM came and filed it himself, there was no separate form। पर ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भी ज्यादा शॉक हो गए, और उन्होंने सवाल करते हुए पूछा हैज द PMR बीन डन विदाउट फाइलिंग द फॉर्म। अब इस पूरे केस में जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को लगा कि चालान मिसिंग है या यूं कह लीजिए कि लापता है, तो जस्टिस JB पर्दीवाला और भी भड़क गए और उन्होंने कह दिया लुक एट द PMR, the constable is supposed to carry this चालान। There is no reference of the चालान used। You need to explain tomorrow if the document is missing। You will have to explain why this happened। लेकिन जस्टिस JB पर्दीवाला को थोड़ा शांत करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस मामले में जरूर एक एफिडेविट फाइल करेंगे। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कहा
that CBI has to make a requisition for this। हालांकि इस पूरी हेयरिंग में एक और टर्न तब आया जब सीनियर एडवोकेट फिरोज ने कह दिया कि कोलकाता हाई कोर्ट में ये चालान दिखाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, बिफोर द कलकत्ता हाई कोर्ट इट वाज शोन इन द CD। लेकिन उनके इस आर्ग्यूमेंट पर संदेह व्यक्त करते हुए SG तुषार मेहता ने कहा, द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग क्रिएटेड सब्सिक्वेंटली शुड नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भड़कते हुए देखा गया और उन्होंने कहा, what should not be ruled out। जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट फिरोज ने कहा, we do not have clarity on the time of death been a month since death। लेकिन CGI ने कहा कि ऐसा नहीं है। He stated there is clarity first when the death occurred and second the timing in around the death also that she had a meal before death। There is a delay of 14 hours of filing FIR। यहाँ पर एक और पॉइंट उठाते हुए सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने डॉक्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि आए दिन किसी भी ऐसे ही हॉस्पिटल में घुस जाना and stated moreover allowing people to enter the hospital without checking their ID card is another serious issue। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्टेट किया, CISF has to ensure and tighten up measures who can assess the emergency ward। Please ask the CISF company to ensure that all necessary safety and precautions are taken। लेकिन मामला और ज्यादा तब गर्म हो गया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट से रीड आउट करते हुए तुषार मेहता ने कहा, when the body was recovered at 9:30 AM, jeans were removed, the body was semi-nude and there were injury marks on private part। जिसके साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस की हैंडलिंग बहुत ही पुअरली तरीके से की गई है बाय द कोलकाता पुलिस, जिसकी वजह से CBI को भी इस मामले में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी नोट करते हुए बताया that the blood samples were not stored at required 4 degrees Celsius and stressed the importance of the first few hours in a rape and murder investigation। जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, that's why we asked if you have the complete CCTV footage or not, who else entered after the accused exited। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर बेंच को बताया कि उन्होंने CBI को सब कुछ हैंडओवर कर दिया है। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट के बारे में बताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या स्टेट किया। He stated 23 people have died due to doctors not returning to work and 6,000 people have been affected because they are not going to work। Last time, your lordship directed that they must resume their duties। We now request that your lordship indicate that if they do not return to work, proceedings should be initiated। Protests are occurring everywhere without police permission, creating further issues। There are now 41 police personnel affected, with one losing an eye permanently, and the police are being denied treatment। What action should be taken? The situation is escalating beyond control। इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स की तरफ से प्रेजेंट सारे काउंसिल से कहा कि क्या उन्हें अब ये एश्योरेंस मिल सकता है कि वो वापस से अपने काम पर रिज्यूम करेंगे। इसके जवाब में सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने कहा, सीनियर डॉक्टर्स अराउंड 200 आर ऑन ड्यूटी but junior doctors are not in Kolkata and the surrounding areas। Those not on duty are receiving threat, with some saying they know details about their families। इस पॉइंट पर CGI ने स्टेट किया, we can record that if the doctors return to work, no adverse actions will be taken against them। However, if they do not resume their duties, we cannot prevent the state government from taking necessary actions। इसके साथ ही ये हेयरिंग समाप्त हुई और अब इंतजार है तो CBI की नेक्स्ट फ्रेश रिपोर्ट का। अगली हेयरिंग इस मैटर में 17 सितंबर के लिए तय की गई है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट सच केसेस एंड देयर अपडेट।